हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ आते हैं और अपने डिस्कशन को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज इस नई वीडियो के साथ हम एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच। वैसे तो इस टॉपिक को आर के बाद आ जाना चाहिए था, बट सॉरी फॉर दैट कि मैं इस टॉपिक को डिस्क्राइब करना भूल गया था। और हम इस वीडियो के थ्रू ऐश्वर्या को थैंक्स करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें याद दिलाया कि सर आपने एल एंड एस एच की वीडियोस अपलोड नहीं करी है, सो प्लीज़ अपलोड करें, हमें दिक्कत हो रही है। तो थैंक्स ऐश्वर्या इसके लिए। और गाइज आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एल एंड एस एच। तो एल एंड एस एच ये दो ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनकी फॉर्मेशन एक सिंगल ही है। एल की फॉर्मेशन अपवर्ड एंड एस एच की फॉर्मेशन डाउनवर्ड। ये होते एक सिंगल फॉर्मेशन में ही हैं दोनों, बट उसके बाद भी एल को हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और एस एच को हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों फॉर्मेशन में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग, ओनली बिकॉज ऑफ ईजियर ज्वाइनिंग। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलते हैं बुक के अकॉर्डिंग। पहला टॉपिक है हमारा अपवर्ड एल। द स्ट्रोक एल वेदर इनिशियल और फाइनल मोस्ट कॉमनली रिटन अपवर्ड। मतलब कहा गया है कि जो हमारा एल का स्ट्रोक है वो चाहे इनिशियली आए चाहे फाइनली आए, मोस्टली उसको हम अपवर्ड ही लिखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एल की फॉर्मेशन अपवर्ड होती है, बट समटाइम्स इट गोज डाउनवर्ड। अब देखिए अपवर्ड के एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप एग्जांपल देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कि वो डाउनवर्ड कब जाता है, तो लिखा हुआ पहला टॉपिक एल प्रेसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर एस एंड जेड में, बट आइए फिर से देखते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। लिखा हुआ है एल प्रेसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड स्ट्रोक। आपको याद होगा ये चीज हमने क्रिएट की थी काफी पहले, सी एस एल एंड एल एस सी। इसका मतलब सी फॉर कर्व, एस सर्कल एंड एल स्ट्रोक, सेम सर्कल एंड सी फॉर कर्व। ठीक है, तो ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक क्या लिखा हुआ है? एल प्रेसीडिंग, प्रेसीड का मतलब पहले आना, और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। तो एल क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेसीड हो रहा है कर्व और सर्कल को, और यहाँ पे एल फॉलो कर रहा है कर्व और सर्कल को। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा एल इस कंडीशन में आए, अब यहाँ पे दो कंडीशन हमने डिवाइड कर दी है, एक एक को लेकर चलते हैं। पहला है सी एस एल। सी एस एल क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हमारा एल फाइनली आ जाए, ठीक है, एल हमारा फाइनली आए और उसके पहले कोई कर्व स्ट्रोक सर्कल के साथ अटैच होके आता है, तो जो हमारा एल का मोशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि वो एल इनके मोशन को फॉलो करता है। मतलब इस कर्व एंड सर्कल के मोशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल सी एस एल का एल ई डबल एस ओ एन एंड एल आई डबल एस ओ एम। अब यहां पे हमने देखा, सॉरी मिस्टेक, इसका एग्जांपल आपके सामने होगा एन ए एस ए एल एंड एम यू एस सी एल ई, नेसल एंड मसल। एन एंड एम दोनों हमारे कर्व स्ट्रोक हैं, सर्कल एंड एल। तो अब ये एल किसके अकॉर्डिंग चलेगा? इस एन और एम के अकॉर्डिंग चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एन हमारा सर्कल के साथ अटैच होके डाउनवर्ड में इजीली ज्वाइन हो रहा है तो हम इसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे, बट अगर मसल में ये अपवर्ड ज्वाइन हो रहा है तो इसको हम अपवर्ड लेके जाएंगे। सेम चीज यहां अप्लाई होती है एल एस सी। अगर हमारा एल इनिशियली आ जाए, फॉर एग्जांपल लेसन एंड लिसम, तो भी हमारा एल अपने मोशन को फॉलो ना करके इस अपकमिंग सर्कल एंड कर्व के मोशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल लेसन में हम ये जाएंगे और लिसम में
हम एल को अपवर्ड लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेसन को हम अपवर्ड बनाएंगे तो ऑकवर्ड जाएगा, और अगर लिसम को हम अपवर्ड बनाएंगे तो ऑकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि एल जो हमारा है वो अपने मोशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। कब? जब उसके पहले या बाद में क्या आ जाए? सर्कल एंड कर्व स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल आफ्टर एन एंड एन जी। एन या फिर एन जी के तुरंत बाद अगर हमारा एल आता है तो एज यू नो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एन के बाद एल आ जाए तो वो डाउनवर्ड ही जाता है। क्यों जाता है? ओनली बिकॉज ऑफ इजियर ज्वाइनिंग। तो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द स्ट्रोक एन एंड एन जी फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड सो एज टू अवॉइड अ चेंज ऑफ मोशन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फाइनल एल इज गोइंग डाउनवर्ड। इट डजंट मीन्स कि अगर वो एल हमारा मेटल है तो भी वो डाउनवर्ड ही जाएगा, सिर्फ फाइनल आएगा तो डाउनवर्ड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओनली, रॉन्गली एंड मैनली दे रखे हैं। नेक्स्ट है एंड द डाउनवर्ड फॉर्म इज रिटेन इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब रूट की हेल्प से अगर हम कोई नया वर्ड बना रहे हैं उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करके तो वो हमारे क्या होते हैं? डेरिवेटिव। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है मैनलीनेस। मैनलीनेस कोई वर्ड नहीं है, वर्ड हमारा है मैनली। उस मैनली से बना है मैनलीनेस, NES सफिक्स को ऐड करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस NES की कंडीशन में अब यहाँ पे हमारा जो मैनली आया हुआ है, ठीक है, मैनली जो हमारा आया हुआ है ये एल हमारा फाइनली नहीं है, बट फिर भी ये डाउनवर्ड जा रहा है इनके साथ। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि नेस हमारा कोई वर्ड नहीं है, वर्ड हमारा है मैनली। मैनली में हमने नेस को ऐड किया एज अ सफिक्स, और सफिक्स ऐड होने के बाद किसी वर्ड में वो वर्ड होता है हमारा डेरिवेटिव, जो कि रूट की हेल्प से बनता है। एंड एज वी नो कि रूट वर्ड से बने डेरिवेटिव में हम कभी भी रूट की आउटलाइन चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एल एंड वॉवल इंडिकेशन। एल का वॉवल इंडिकेशन में क्या रोल है? फॉर द पर्पज ऑफ वॉवल इंडिकेशन, वॉवल इंडिकेशन के पर्पज के लिए इनिशियल एल इज रिटन डाउनवर्ड। इनिशियल एल, इनिशियल मतलब शुरुआत में, अगर हमारा एल इनिशियली आ रहा है तो वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। कब? when preceded by a vowel। when preceded मतलब एल के पहले क्या है? vowel and followed immediately by a horizontal। इसके तुरंत बाद क्या है? कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और हॉरिजॉन्टल नॉट हुक्ड और सर्कल्ड इनिशियली, जिसमें कि जिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में ना ही कोई हुक लगा हो और ना ही कोई सर्कल लगा हो। फिर से ध्यान देते हैं, हमारा अगर एल इनिशियली है और अगर उस इनिशियल एल के पहले वॉवल है और एल के तुरंत बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एल के तुरंत बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है जो कि ना ही किसी हुक के साथ और ना ही किसी सर्कल के साथ अटैच है, तो अगर एल के पहले वॉवल है तो एल डाउनवर्ड बनेगा, और अगर एल के पहले वॉवल नहीं है तो एल अपवर्ड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं हम ELM और एक वर्ड लिया हमने LAME, एल्म। डाउनवर्ड, लेम, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि एल हमारा इनिशियली है, एल के तुरंत बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आया हुआ है जो कि ना ही हुक है और ना ही सर्कल्ड है, तो इसके पहले वॉवल है तो एल डाउनवर्ड, और इसके बाद वॉवल है तो एल अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ वॉवल इंडिकेशन फाइनल एल, वो तो इनिशियल देखा था हमने, अब आते हैं फाइनल एल के ऊपर कि ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ वॉवल इंडिकेशन फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड। वॉवल इंडिकेशन के पर्पस के लिए अगर हमारा एल फाइनली आ रहा है तो उसको भी हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल। कैसे करते हैं? लिखा हुआ है डाउनवर्ड आफ्टर FVSK। डाउनवर्ड कब लिखा जाता है? जस्ट आफ्टर FVSK। ध्यान देना, इनको हमें याद रखना है। FVSK
और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक में क्या अंतर है? अप स्ट्रोक कितने होते हैं? LRWYH 5। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेट अप स्ट्रोक की तो वो सिर्फ चार होते हैं, क्योंकि L स्ट्रेट अप स्ट्रोक में नहीं आता है। L अप स्ट्रोक तो है बट L कर्व मोशन में जाता है, तो वो स्ट्रेट अप स्ट्रोक में नहीं आएगा। तो यहाँ बात की हमने FVSK एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक, मतलब RWY एंड H, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत बाद अगर हमारा L आ रहा हो, तो वो L अपवर्ड कब जाएगा? जब उस L के बाद वॉवेल होगा, और अगर उस L के बाद वॉवेल नहीं है तो वो L डाउनवर्ड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिया फॉल, FALL फॉल, ये बना हमारा F, ये बना हमारा L, फॉल। F के बाद क्या आया? L, वॉवेल नहीं है, बट अगर आया फॉलो, V से लिया हमने वेल एंड वैली, S के से लिया हमने स्केल एंड स्केली। एज इट इज आर से हमने रूल एंड रूली, जो भी वर्ड्स आते जाते हैं हम उन वर्ड्स को फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट मिडिल L, हमने इनिशियल देख लिया, फाइनल देख लिया, अब आते हैं किस पे? मिडिल L। L अगर हमारा मिडिल आ रहा हो तो लिखा हुआ है मिडिल L इज जनरली रिटन अपवर्ड। हमारा अगर L मिडिल आ रहा है तो उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपवर्ड ही लिखते हैं, बट आइदर फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन ईजियर ज्वाइनिंग। बट उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान देना है कि वो फॉर्म हमें ईजियर ज्वाइनिंग भी प्रोवाइड कराए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपवर्ड, इन्होंने लिख दिया कि अपवर्ड मीन्स अपवर्ड ही जाएं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपवर्ड ही जाना है अगर वो मिडली आ रहा है, तो हमें ज्वाइनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आई नो इस रूल में पर्टिकुलर आपके 2 सवाल, सर एक ही क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। आप मेरे को बोलेंगे सर एक वर्ड है अनलॉक और एक वर्ड है अनलोड, सर दोनों जगह मिडली आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में। तो इसको देख लो कि अनलॉक एंड अनलोड दोनों में सर L हमारा मिडली ही आ रहा है, बट अनलॉक में ये डाउनवर्ड लेके जा रहा है L और अनलोड में अपवर्ड लेके जा रहा है। क्यों? तो मैंने पहले ही कहा था ना कि L अगर हमारा मिडली आ रहा है तो वो जनरली अपवर्ड जाएगा, बट उसके साथ साथ ये मोशन को भी फॉलो करेगा। किसको? मोशन, रनिंग हैंड मोशन को भी फॉलो करेगा। तो अगर हमने बनाया सपोज अनलॉक, बना हमारा NLK अनलॉक, ठीक है। अगर हम उसी रूल के अकॉर्डिंग कि मिडली डाउनवर्ड जाना है NLD ऑकवर्ड, बट अगर NLD गया। पहली क्लैरिफिकेशन। दूसरी क्लैरिफिकेशन, अनलोड कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है क्या है हमारा? लोड। अन क्या है हमारा यहाँ पे? प्रेफिक्स। मैंने क्या बोला? अब ये पूरा अनलोड क्या हो गया? डेरिवेटिव। क्या हो गया? डेरिवेटिव। और मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेरिवेटिव की आउटलाइन वही होती है जो रूट की होती है, बस डेरिवेटिव में जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है हम उसको इनिशियली और फाइनली ऐड कर देते हैं। तो लोड की आउटलाइन हमारी बनती है L एंड D। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? अन। कहाँ? इनिशियली। आपने इनिशियली ऐड कर दिया, तो अगर इसको आप एक साथ बनाएंगे तो अनलोड ये अपवर्ड फॉर्मेशन में ही बनेगा। तो ये अनलॉक डाउनवर्ड और अनलोड अपवर्ड क्यों गया, इसके पीछे के मैंने 2 लॉजिक दे दिए। तो आई थिंक अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट L खत्म। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड SH। ठीक है, अब SH के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है द कर्व SH व्हेन जॉइन टू अनदर कर्व। SH क्या है हमारा? एक कर्व स्ट्रोक। तो जब भी हमारा SH का कर्व किसी अदर कर्व स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होता है एक्सेप्ट N, लिखा हुआ है एक्सेप्ट N, तो वो जो हमारा SH का कर्व होता है वो किसको फॉलो करता है? अपने प्रेसीडिंग कर्व स्ट्रोक के मोशन को। अपने प्रेसीडिंग कर्व स्ट्रोक के मोशन को। अगर हमारा F के साथ ज्वाइन हुआ तो अगर F का मोशन
एफ का मोशन उसको लेके जा रहा है अपने साथ, तो वो उसी एफ के मोशन के साथ अपवर्ड निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको मैंने एक वर्ड दिया फिश। अब हमारा अगर एफ ये आ रहा है, ये मोशन लेके जा रहा है, इसी के साथ हम आगे बढ़ लिए। स्मैश, एम लेके आ रहा है अपने साथ, इसी के साथ आगे बढ़ लिए। बट इन वर्ड नैश, जी साइलेंट है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं हम नैश। तो नैश में क्या है, एन आ रहा है और एस एच आ रहा है, तो एन मोशन लेके जा रहा है अपवर्ड की तरफ, बट एस एच हमारा जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि रूल ने क्या बोला अभी, एक्सेप्ट एन। एक्सेप्ट एन, हमारा एस एच किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ अटैच होता है तो वो कर्व के मोशन को फॉलो करता है, बट एन के साथ अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ व्हेन ज्वाइन टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक। ये तो हमने देखा, क्या हमने क्या देखा इसको, कि कर्व स्ट्रोक के साथ अब क्या देखना है हमें, स्ट्रेट स्ट्रोक। तो व्हेन ज्वाइन टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक एस एच इज जनरली रिटन डाउनवर्ड। तो हमारा एस एच जनरली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम डाउनवर्ड ही लिखा जा रहा है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब हम एल पढ़ रहे थे तो एल में जनरल यूज एल का कहाँ करते थे, हम अपवर्ड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से एल को अपवर्ड पढ़ते आ रहे हैं। और सेम एज इट इज एस एच में क्या हो रहा है, एस एच में हम डाउनवर्ड फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से हम उसको डाउनवर्ड ही पढ़ते आ रहे थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ज्वाइन टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक एस एच इज जनरली रिटन डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपका चेरिश, शेक एंड शेरी। ठीक है, बट इट रिटन अपवर्ड आफ्टर द हैवी स्ट्रोक डी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक स्ट्रोक की बात हो रही है, 24 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में से हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक की, सिंगल की, वो कौन सा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है, डी। अगर डी के तुरंत बाद एस एच आता है तो वो ऑलवेज अपवर्ड ही जाता है, मतलब डी एस एच। ठीक है, डी के साथ एस एच हमारा ऑलवेज अपवर्ड ही जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर अ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक with an initial attachment SH is generally written on the opposite side to such attachment। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा हुआ है आफ्टर अ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक का मतलब, डाउन स्ट्रोक का मतलब वो जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, स्ट्रेट का मतलब जो सीधे हो, पी बी टी डी सी एच जे, ये सब क्या है, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। तो अगर ये इनिशियल अटैचमेंट के साथ आए, इनिशियल अटैचमेंट का मतलब पी आर, एस पी, पी एल, कुछ भी। ठीक है, तो अगर इनके तुरंत बाद एस एच आ रहा है तो एस एच का जो मोशन होगा वो जस्ट ऑपोजिट टू द अटैचमेंट, अटैचमेंट के ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल बी आर यू एस एच, ब्रश। तो अगर हमारा बी आर ये बन रहा है तो इस अटैचमेंट के ऑपोजिट जाएगा हमारा एस एच, दैट मीन्स की एस एच। बट अगर हम बनाते हैं ब्लश तो बी एल एंड एस एच, यहां पे कभी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फिक्स नहीं होगा। इन केस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक विद एन इनिशियल अटैचमेंट, हमारा एस एच का जो मोशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, उस इनिशियल अटैचमेंट के ऊपर कि इनिशियल अटैचमेंट किस तरफ आ रहा है। तो हमारा जो एस एच का स्ट्रोक होगा वो अटैचमेंट के जस्ट ऑपोजिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट लिखा हुआ इन अदर केसेस द फॉर्म इज यूज्ड विच गिव्स द इजियर ज्वाइनिंग। हाँ, अब अगर इन सब के अलावा भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, तो उन कंडीशंस में क्या करते हैं, हम एसएच के उसी फॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं या फॉलो करते हैं जो हमें ईजियर ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे सारी चीज़ें रूल्स के ख़त्म होने के बाद चीज़ें हमारी आती हैं अब ईजियर ज्वाइनिंग पे, हमारे हाथों के रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइस आज का टॉपिक आई थिंक इतना ही है। होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस टॉपिक को। बाकी जैसा कि मैं कहते आता हूँ कि आप लोग को कोई भी डाउट हो आप पूछिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टडी को लेकर के कि हाँ सर को कॉल कर लें, सर को मैसेज कर लें, सर हमें डाउट हैं जो भी नहीं आ रही हैं। आप बिना सोचे, बिना मतलब आप कॉल करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं पर्सनली आपको सारी बातें करूँगा। ऐसा नहीं कि हम किसी टीम के मेंबर से आपकी बात कराएंगे, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे हमारे खुद से ही वो क्लियर किए जाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।